Hello everyone. Today we are learn to example number 14, chapter number 3, material account 2. First of all हम example देखते हैं. The following is a summary of receipt and issue of material X. 2011 1st March opening stock 200 units per unit ₹5. 3rd March issue to A department 50 units. 8 March receipt 350 units per unit ₹6. 11th March issue to B department 20 units. 14th March received back from A department 20 units. Returned to vendor 30 units. Out of those received of 8 March. 20th March received 150 units per unit ₹7. 25th March issued to B department 220 units. 30 March receipt 120 units per unit ₹6.50. Prepare stock ledger of material X assuming that the issue are priced by weighted average method. हमें weighted average method के आधार पे एग्जाम्पल करना है. तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. ये मैंने कॉस्ट ड्रॉ करके रखा है, उसको हम नाम दे देते हैं स्टॉक रजिस्टर. अंडर weighted average method. Date. Receive and balance. इसमें इनवर्ड नंबर, क्वांटिटी, रेट, रुपीस. इनवर्ड नंबर, क्वांटिटी, रेट, रुपीस. क्वांटिटी, रेट एंड रुपीस. एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. मार्च फर्स्ट को ओपनिंग स्टॉक दिया है 200 यूनिट, यानी कि बैलेंस 200 यूनिट. उसका रेट है ₹5. तो टोटल हुआ $1,000. उस दिन हमारे पास इश्यू है नहीं, यानी कि कोई मटेरियल इश्यू नहीं किया, तो उसमें बैलेंस इश्यू नहीं किया, तो वही पुराना बैलेंस 200, 5 एंड 1000. उसके बाद 3rd मार्च इश्यू किया है ए डिपार्टमेंट 50 यूनिट. चलो 3rd मार्च इश्यू किया है, इसीलिए रिसिप्ट में कितने यूनिट इश्यू किया है,
इनवर्ड नंबर में भी लेस, क्वांटिटी में 50 यूनिट्स। क्या रेट लगेगा? हमारे पास एक ही टाइप का मटेरियल है 200, उसमें से 50 यूनिट दे देंगे तो उसका रेट है 5, यानी कि 250। तो अब 200 था, उसमें से 50 हमने इश्यू किया, तो अब हमारे पास बचा 150, तो उसका रेट है 5। तो 150 × 5 यानी कि 750 हो गया। अब आगे 8 मार्च को रिसीप्ट किया है, 8 मार्च को रिसीप्ट किया है कितने यूनिट? 350 यूनिट, और उसका रेट है 6। तो क्या आएगा? 350 × 6 यानी कि 2100। उसके बाद उस दिन हमने इश्यू नहीं किया, तो उसमें लेस। अब हमारी मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। तो अब देखिए क्या नया परचेज किया 350 और पुराना था 150, यानी कि टोटल हुआ 500। अब हमें रेट फाइंड करना है, तो देखते हैं कि P1 Q1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2। तो देखते हैं P1 Q1, तो ये रहा P1 Q1 यानी कि 750 प्लस P2 Q2 2100 डिवाइड बाई Q1 Q2 500। तो हमको मिलेगा 5.7। तो अब हमारा रेट आया 5.7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5.7 × 500, तो 2850 हो गया। अब उसके बाद 11 मार्च को इश्यू किया है, तो इश्यू टू बी डिपार्टमेंट 20 यूनिट्स। तो 11 मार्च इश्यू किया, इसीलिए रिसिप्ट में डेस कितने यूनिट इश्यू किए हैं? 20 यूनिट्स। तो उसका रेट भी 5.7, तो 20 × 5.7 तो 140। अब देखते हैं हमारे पास 500 यूनिट था, उसमें से 20 इश्यू कर दिया, तो अब बचा 480, उसका रेट भी 5.7। तो 480 × 5.7 तो 2736 हो गया। अब 14 मार्च को रिसीव्ड बैक फ्रॉम ए डिपार्टमेंट 20 यूनिट, यानी कि जो हमने ये 3 मार्च को ए डिपार्टमेंट को 50 यूनिट दिया था, उसमें से 20 यूनिट रिसीव आए, यानी कि रिटर्न आए। तो डेट है 14, रिटर्न आए हैं, तो हमें रिसीव में लिखना है 20 यूनिट्स, और उस दिन रेट था 5 रुपीज़। तो 20 × 5 तो होगा 100। अब उस दिन भी हमने कोई इश्यू किया नहीं है मटेरियल, तो उसमें डेस। अब 480 + 20 यानी कि 500। अब फिर से हमें नया रेट फाइंड करना पड़ेगा, तो फिर से देखते हैं P1 Q1 यानी कि 2736 प्लस P2 Q2 यानी कि 100 डिवाइड बाई 500। तो 2736
प्लस 100 डिवाइड बाई 500 तो 5.672। तो हम लिखते हैं 5.672 तो होगा 2836। अब उसके बाद मार्च को रिटर्न टू वेंडर 30 यूनिट आउट ऑफ दोज रिसीव्ड ऑफ 8 मार्च, यानी कि हमने जो 8 मार्च को रिसीव किया था 350 यूनिट्स, उसमें से 30 यूनिट्स हमने रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पे लिखते हैं 16 मार्च, तो उस दिन रिटर्न किया है तो हमें इश्यू में लिखना है कितने यूनिट है 30 यूनिट, और उसका रेट भी लगेगा, उसका रेट लगेगा 6, यानी कि 30 × 6 यानी कि 180। हमारे पास 500 यूनिट थी, उसमें से 30 रिटर्न किए तो 470 बचे, उसका रेट है 5.672। तो 470 × 5.672 तो 2665.84। अब आगे 20 मार्च को रिसीव किया है, तो 20 मार्च को रिसीव किया है कितना 150 यूनिट, और उसका रेट है 7 रुपीज़। तो 150 × 7 यानी कि 1050। उस दिन कोई इश्यू नहीं किया तो उसमें बेस पुराना था 470 प्लस नया आया 150, तो टोटल हुआ 620। फिर से परचेज किया है तो फिर से हमारा रेट चेंज होगा, तो फिर से फाइंड करते हैं P1 Q1 यानी कि 2665.84 प्लस 1050 डिवाइड बाई 620, तो हमको मिलेगा 5.99। तो यहाँ हम लिखते हैं 5.99। 3730.8। उसके बाद 25 मार्च को इश्यू किया है, तो 25 मार्च को इश्यू किया, इसीलिए रिसिप्ट में डेज कितने यूनिट इश्यू किए हैं बी डिपार्टमेंट 220 यूनिट, तो उसका रेट है 5.99। 220 × 5.99 यानी कि 1370.8। अब हमारे पास स्टॉक था 620, उसमें से 220 चला गया, तो अब हमारे पास बचे 400, तो उसका भी रेट है 5.99। तो अब 2396। इसके बाद लास्ट 30 मार्च रिसिप्ट, यानी कि 30 मार्च रिसीव किया है कितने यूनिट 120 यूनिट, पर यूनिट ₹6.50, तो 120 × 6.50 यानी कि 780। उस दिन को इश्यू किया नहीं तो उसमें लेस, पुराना था 400, नया आया 120 यानी कि 520, उसका रेट हमें फाइंड करना है। तो P1 Q1 यानी कि 2396
प्लस P2Q2 यानी कि 780 डिवाइड बाय 520 टोटल 6.10। तो अब यहाँ पे लिखते हैं 6.10। तो टोटल हुआ 3172। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 40। एक बार आप देख लीजिए। वेटेड एवरेज के बेस पे हमने ये एग्जाम्पल किया है। मेरा आपका एग्जाम्पल नंबर 40। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।